मौनी अमावस्या के बारे में कुछ रोचक बातें। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए, तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करके पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य का फल 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 6:22 तक रहेगा। 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:22 तक का है। इस अवधि में स्नान दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ इन पर सभी गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालवीय राजयोग भी बना रहेगा। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उन्हीं चीज़ों का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही धन दौलत में भी बरकत होने लगती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूल कर भी मौनी अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहला, अरबी की सब्जी। भगवान श्री विष्णु को
अरबी की सब्जी अर्पित करने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि अरबी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान तैयार किया जाता है। इसे बिना लहसुन प्याज के हल्के मसाले के साथ पकाया जाता है। इसे पकाने के लिए घी, हल्दी, जीरा और नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह से सात्विक और पवित्र रहता है। इसके अलावा अरबी की सब्जी का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही अरबी की सब्जी विशेष रूप से पाचन को सुधारने में मदद करती है और व्रत के दौरान शरीर को हल्का महसूस करती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा, लौकी की सब्जी। यह एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आदर्श माना जाता है। लौकी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इस सब्जी को बनाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को लहसुन प्याज प्रिय नहीं है। मौनी अमावस्या पर लौकी का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि यह मानसिक शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करती है। लौकी का सेवन करने से शरीर में शुद्धि होती है और व्रत के दौरान हल्का और संतुलित भोजन मिलता है। इसके अलावा लौकी की सब्जी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, खीर का भोग। विष्णु भगवान को खीर अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। खीर को चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। ऐसे में आपको खीर बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खीर को तुलसी के पत्तों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। साथ ही खीर का भोग अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मौनी अमावस्या पर खीर का भोग लगाने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। चौथा, भगवान विष्णु को पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। पान भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। पान के पत्ते पर गुलकंद, इलायची, लौंग, एक सुपारी रखकर भगवान को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पान का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा पान अर्पित करते हुए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। यह भोग वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में स्थिरता लाता है। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें। इसके अलावा पान का भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और कार्यों में सफलता हासिल होती है। पांचवा, तिल और गुड़ का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि गुड़ मिठास और सुख शांति का प्रतीक है। इसके साथ ही पूजा में तिल का उपयोग करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहला, साग और कड़ी पत्ते। साग और कड़ी पत्तों वाली सब्जियां मौनी अमावस्या के व्रत के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। यह सब्जियां तामसी होती हैं और व्रत के दौरान इनका सेवन मानसिक शांति और साधना में विघ्न डाल सकता है, क्योंकि साग में तामसी गुण होते हैं जो व्रत के उद्देश्य के लिए ठीक नहीं माने जाते। इसके अलावा कड़ी पत्तों का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह शरीर को भारी बना सकते हैं और मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन साग और कड़ी पत्ते का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरा, कटहल की सब्जी।
कटहल, जो कि एक भारी और तामसी फल माना जाता है, इसे भी मौनी अमावस्या पर व्रत में नहीं खाना चाहिए। कटहल का सेवन आमतौर पर उत्तेजक और भारी भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कटहल में तामसी गुण होते हैं जो मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या पर कटहल की सब्जी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, बैगन। बैगन को भी तामसी भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और इसे मौनी अमावस्या जैसे विशेष धार्मिक अवसरों पर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बैगन को शास्त्रों में भी अशुद्ध माना गया है। ऐसे में बैगन का सेवन अधिकतर भयंकर वायु विकार उत्पन्न कर सकता है, जो शरीर में संतुलन को बिगाड़ सकता है। चौथा, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज भगवान विष्णु को प्रिय नहीं होते हैं और इन्हें तामसी भोजन का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में लहसुन और प्याज से व्रत और पूजा के दौरान पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि यह सब्जियां शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं और मानसिक शांति में विघ्न डालते हैं। साथ ही मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई है, इसलिए लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जो पूजा के उद्देश्य के खिलाफ होता है। यह वह चीज़ हैं जिनका सेवन मौनी अमावस्या पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।